अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि आप तमाम मेरे चाहने वाले, मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले तमाम अहबाब खैर खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले हम यही कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आज रूहानी मुज़ाकरे के हवाले से कुछ रूहानियत पर कलाम करना चाहता हूँ। वो इस हवाले से कि कुछ हमारे जो ग्रुप के अफराद हैं, मेंबरान हैं, उनके कुछ सवालात थे और कुछ और भी सवालात लोगों के आए कि जो इलाज मुआलजा की फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। वो लोगों का इलाज मुआलजा करते हैं, लेकिन कुछ उन्हें कन्फ्यूजन होती है, परेशानी होती है कि फ़ुला जो है मसला आया, केस आया, अब उन्हें जो है उनसे हल नहीं हो रहा या उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो इस सूरत में जो है वो किस तरह उसका इलाज करें। मिसाल के तौर पर जो है मैं यही बात कहूँगा कि जिस तरह बंदा जब उसका शरीयत से ताल्लुक़ होता है, कोई मुफ्ती होता है या आलिम होता है, इफ्ता में बैठता है, तो उसके पास भी बहुत सारे शरई मसाइल आते हैं। इसी तरह जो है तरीक़त के अंदर भी जब बंदा तरीक़त में दाखिल होता है, जब बंदा रूहानियत से अपने आप को जोड़ता है, इर्तिबात जो है क़ायम करता है, राब्ता क़ायम करता है, तो उस सूरत में रूहानियत से मुताल्लिक़ भी बहुत सारे जहन में सवालात पैदा होते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस जो है सामने आते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ सवालात जो हमारे पास सवालात आए, सबसे पहला जो सवाल था लाहौर से हमारे जो एक दोस्त हैं अहमद रज़ा, उन्होंने हमसे ये सवाल किया था और हमारे जो है ग्रुप के अंदर भी हैं। यकीनन वो हमारे जो हमसे ये सीख भी रहे हैं। इलाज मुआलजा के हवाले से जो हमारा कोर्स हो रहा है, रहनुमाए रूहानी आमिलीन कोर्स व्हाट्सएप पर, तो जो है उसमें उन्होंने हमसे जो है कुछ सवालात किए थे। कमोवेश 3 से 4 सवाल थे, मगर मैं उसमें से 1-2 सवाल आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल तो उन्होंने ये किया कि मालिक मकान, अब उनके घर में कोई मर्द नहीं। अब उन्होंने जो है किराए पे किसी को घर दिया। अब किराए पे घर देने के बाद बहुत से किराएदार ऐसे होते हैं जो बदमाश निकल आते हैं और जो है वो जो है बदमाशी भी कर रहे हैं। वो घर खाली नहीं कर रहे, परेशान करके रखा हुआ है मालिक मकान को। फिर किराया वक्त पे ना देना, दीगर जो है परेशानी के अंदर, फिर यहाँ तक कि थाने तक बात गई, पुलिस तक बात गई, लेकिन खामोशी। इस तरह का जो है उन पर मामला कर दिया गया कि किसी सूरत में हमसे घर खाली ना करवा सके। तो जो है उन्होंने मुझसे पूछा, तो अब बेचारे जो है मजबूर हैं और वो चाहते हैं कि ये घर छोड़ के जो किराएदार हैं वो फ़ौरन चले जाएं यहाँ से, ऐसे बदतमीज़ और बदमाश किराएदार। तो मैंने उनको ये बताया, इसका जवाब मैं उनकी खिदमत में यहाँ पर ये रखता हूँ कि वो जो है क्या करें कि अगर वो हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ते हैं या चहलकाफ़, अगर चहलकाफ़ से कर लें तो बहुत लाजवाब है। चहलकाफ़ से या अगर सूरह फ़ील की ज़कात दी है तो सूरह फ़ील से भी कर सकते हैं, लेकिन चहलकाफ़ से ज़्यादा मुफीद है। और दुआए सैफ़ी के साथ भी ये अमल हो सकता है वो ये कि एक पुरानी कब्रिस्तान से पुरानी कब्र की मिट्टी एक मुट्ठी मंगवा लीजिए और लेकर आ जाएं, और लाने के बाद जो है क्या करें कि उस मिट्टी पर, अच्छा वो घर में कहीं कोशिश करें कि कब्रिस्तान में ही पढ़ लें, किसी मज़ार पर बैठ के या कब्रिस्तान के चार दीवारी के अंदर, या फिर ये कि घर पर लाकर अगर इसको पढ़ेंगे तो घर के अंदर ये मिट्टी जो है ना गिरे कब्रिस्तान की। इसमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर ये बात भी जो है मतलब कि सामने रखी जाए, जहन नशीन कर ली जाए कि कुछ लोग जब कब्रिस्तान जाते हैं, अपने अजीज़ व अक़ारिब या किसी का इंतकाल हुआ जनाजे में शरीक होने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं, तो उनके हाथ पैर वगैरह गर्द आलूद हो जाते हैं। तो इस सूरत में वो कोशिश ये करें कि वहीं पर जो है वो बच्चे हाथ धुला रहे होते हैं तो वहीं पर धो ले, या घर पर आए तो कोशिश करें कि घर में दाखिल होने से पहले ही बाहर हाथों को पैरों को धो ले घर के अंदर, क्योंकि कब्रिस्तान की मिट्टी का घर में आना ये नहूसत की अलामत होता है। लेकिन हद इम्कान जहाँ तक कोशिश करे वो इससे इज्तिनाब करे कि घर में कुछ जो है मिट्टी ना गिर पाए, अगर गिर भी जाए तो उसको जल्दी से साफ़ कर दे, धो दे।
तो कब्रिस्तान की मिट्टी पर 111 बार चहल काफ पढ़कर जो किराएदार हैं, जो घर खाली नहीं कर रहे, वो घर मालिक मकान चाहता है घर खाली कर दें, मजबूर हैं लेकिन वो किसी सूरत में घर खाली नहीं कर रहे, तो उनके घर के बाहर वो मिट्टी को डाल दें। और एक इस पर दुआए सैफ़ी भी 3 बार दुआए सैफ़ी भी पढ़ के, अगर चहल काफ से नहीं कर रहा, सैफ़ी की ज़कात दी है, तो दुआए सैफ़ी जो है पढ़ कर 3 मरतबा इस मिट्टी पर पढ़ के उनके घर के बाहर डाल दे, तो इंशाअल्लाह फ़ौरन जो है वो घर खाली करने पे राज़ी हो जाएंगे। इसी तरह मेरे पास एक इसी तरह का एक केस आया। वो वहाँ इतने किराएदार बदमाश थे, कसाई थे, उन्होंने छुरे निकाल लिए थे, खंजर निकाल लिया था मारने के लिए मालिक मकान को। बड़ी बेचारी परेशान थी और बेवा जो है वो खातून थी बेचारी, तो बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ऐसा मामला हुआ, वो कहती हैं करवा ले, खाली करवा सकते तो, लेकिन किया उनके तो जो है अब्बा जान ने भी खाली किया, फ़ौरन जो है घर खाली कर दिया। तो ये रूहानियत में असर है। दूसरा जो सवाल था, एक भाई का अली हैदर नाम है उनका, लाहौर से, उन्होंने ये सवाल किया कि जिन्होंने हिज़्बुल बहार शरीफ की ज़कात दी है, या उन्होंने दुआए सैफ़ी की ज़कात दी है, या ये कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात दी है, तो इस सूरत में इनसे आसेब वग़ैरह, जिन्नात वग़ैरह किसी का इलाज मुआलजा करने का तरीक़ाकार क्या है। तो यहाँ पर अगर उन्होंने हिज़्बुल बहार शरीफ का अमल किया है, तो हिज़्बुल बहार शरीफ से असरात को उतारने का जो तरीक़ाकार है, ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ से असरात को उतारने का, जिन्नात आसिब वग़ैरह को उतारने का, ख़त्म करने का जो तरीक़ाकार है, जब भी किसी का इलाज करें तो इलाज या तो 11 दिन का करें, या 21 दिन या 40 दिन का इलाज करें, बाद वक़्त इससे ऊपर भी चला जाता है। लेकिन अगर इसका लग के मरीज़ को पहले ये जहन देना होगा, ऐसा नहीं है कि मरीज़ आया 1 घंटे में ही सही हो जाए और जनाब छुट्टी, तो ऐसा नहीं। तो लिहाजा इलाज जो है उसका या तो 11 दिन का आप करें, या 21 दिन का, या 40 दिन का। अगर नए हैं तो 40 दिन, और एक और ज़माना गुजर गया तो 21 दिन का या 11 दिन का इलाज कर लें। लेकिन अक्सर लोगों को जो है मरीज़ अगर मरज़ पुराना है तो उनको 40 दिन का जो है जहन दें, और फिर यही करें कि 7 लीमू मंगवाएं उनसे, सूरह मुज़म्मिल के आमिल या हिज़्बुल बहर के आमिल। अब वो तरीक़ाकार क्या है वो सुन लें, आसिफ वग़ैरह का इलाज करने का तरीक़ा कि 7 लीमू, 7 अंडे, इसी तरह 1 छिनाक लौंग, सरसों का तेल आधा पाव, और चीनी और सूजी 1-1 पाव, अगरबत्ती का पैकेट, पानी की बोतल। ये सामान जो है आप उनसे मंगवा लीजिए, और 1 गज सफ़ेद कपड़ा, अगर गुंजाइश है, अगर एक गज सफ़ेद कपड़ा, ये मंगवाने के बाद जो है इन तमाम चीज़ों को सामने रखें, और लेने के बाद अगर टाइम है तो उसी वक्त पढ़ के दे दें, वरना फिर उनको अगले दिन बुला लें। और मरीज़ को सामने बिठाल कर क्या करें कि इस पर 9 मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ, और अगर सूरह मुज़म्मिल है तो फिर अगर आसिब वग़ैरह का मामला शदीद है तो 41 बार, वरना कम अज़ कम 11 बार उस पर सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ के दम कर दें उन तमाम अज्ज़ा पर, और नियत दिल में यही दोहराता रहे। अच्छा, जो भी मरीज़ आपके पास आते हैं कोशिश करें कि एक पैड और एक कलम या एक कॉपी आप जो है अपने पास बनाएं, और उन मरीज़ों का रिकॉर्ड अपने पास रखें, मरीज़ का नाम, उसकी वालिदा का नाम, और किस मसले के लिए, किस मरज़ के लिए आए, और वो इस्तिखारा में जो आया उस मसले को लिख दिया कि ये मसला है, और फिर इस तरह एंट्री करते रहें। और अब जिस मरीज़ का आप इलाज करने जा रहा है उनको अंडरलाइन करके जो है अब नियत करके, तसव्वुर करके उस नियत को घुमाते रहें, जो भी इन पे जादू, जिन्नात, सिफली, तावीज़ात, बंदिश वग़ैरह के जो भी आसिफ वग़ैरह के असरात के मामलात हैं वो सब ख़त्म हो। और हिज़्बुल बहर पढ़ लें 9 मरतबा, या मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लें 11 बार, उस पर दम कर दें, और दम करने के बाद अंडा और लीमू, इसका ये करना होगा कि अंडा और लीमू को जो है सिरहाने रख के सो जाना है उनको, और वो सिरहाने रख के अंडा लीमू रख के जो है सो जाएं। जब सुबह उठे तो अंडे को 7 मरतबा अपने ऊपर से घुमाकर, और लीमू को 7 बार अपने ऊपर से घुमाकर, अंडे को बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ के फोड़ के कचरे के डस्टबिन में डाल दे, और लीमू के 4 टुकड़े करके अपनी उंगलियों पर मल के, पैरों पर, पंजों पर मल के, और माथे पर मल के चूल्हे पर जला दे अगर मुमकिन हो। अगर मुमकिन नहीं, जॉइंट फैमिली है
और बड़े मसले हो जाते हैं, शुकूक व शुबहात का मामला होता है, तो फिर इस सूरत में जो है उनको भी कचरे में फेंक सकते हैं। तो या तो कचरे में फेंक दे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के, लीमू को भी जो है काटेंगे, या फिर अगर जला सकता है तो जला ले या जला ले। तो इसी तरह लौंग और पानी पीते रहें, अगरबत्ती की धुनी लें और तेल की मालिश करें कि कतरा 2-2 कतरे तेल के कान में डालें और हाथ पैरों में तेल का मसाज करें और चीनी सूजी मिक्स करके अपने ऊपर से 21 बार उतार के कब्रिस्तान में डलवा दें, किसी भी कब्र के ऊपर। और जो लौंग है उस लौंग का ये करना होगा कि लौंग के बना लेना है 21 हिस्से, रोज़ाना एक हिस्सा अपने बाल से ऊपर बांध के सो जाएं, सुबह उठे अपने ऊपर से घुमा के जो भी गंदे शैतानी असरात हैं, रूहानी बीमारी है, जो भी मामला है वो सब ख़त्म हो और लोगों को चूल्हे पर जला दें। 21 ज़िंदगी करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर शिफा देगा। लेकिन मैं आपको फिर ये बात बताता चलूँ कि कोशिश करें कि मरीज़ों का आप इलाज करते हैं तो अपना कोई हदिया रखें, और इस हदिये की बड़ी बरकत होती है, बड़ा फ़ायदा होता है, और हदिया लेना भी हलाल है, जायज़ है, कोई हराम नहीं है। लोग डॉक्टर्स के पास लाखों रुपए हज़ारों रुपए बहा देते हैं, लेकिन फिर भी बाद वक़्त उनको फ़ायदा नहीं होता, और रूहानियत के पास आएँ तो जहन वो बना कर आएँ, लेकिन अब अगर वो तवज्जो दे रहा है, अपना वक्त दे रहा है, तो वक्त के पैसे ले रहा है, वक्त दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, उसकी एंट्री कर ली उसने, तो लिहाजा अपना कोई हदिया रखें, और हदिया कम हो सामने वाले की जो है नौयत को देखते हुए। अगर कोई ऐसा है बेचारा मजबूर है और लाचार है, मुफलिस है, बहुत कारोबार और कर्ज़ों में डूबा हुआ है, कारोबार तबाह हो गया, लेकिन अगर उसका फिर हदिया कम रख लें, 100-200 रुपये रख लें, 300 रुपये रख लें और अपना हदिया फ़िक्स कर लें। लेकिन अगर कोई ऐसा आता है कि हाँ यार, तो उस सूरत में उससे अब 1100 रुपये ले लें, लेकिन अपनी मेहनत के एतबार से। और इस तरह करके जो है फ़ायदा भी होगा, आप फिर तवज्जो के साथ, आपकी भी तवज्जो होगी, सामने वाले की भी तवज्जो होगी, क्योंकि एक शख्स जब किसी को हदिया देता है ना, तो वो फ़िक्रमंद हो जाता है, यार मैंने पैसा दिया, मेरा काम हो जाएगा, फ्री में आवे यार, फ्री में इलाज है, चलो यार देख लेते हैं, ट्राई करके देख लेते हैं, इसको भी ट्राई कर लिया, उसको भी ट्राई कर लें, इनको भी ट्राई कर लें। एक सवाल भाई ने जो है हमारे कराची से जनाब एहसन भाई, उन्होंने ये सवाल किया कि किसी की रकम निकलवाना, अगर कोई पैसा दबा कर बैठ गया तो उसकी रकम निकलवाने का सबसे आसान तरीका, बेहतरीन तरीका, अगर आप चहल काफ के आमिल हैं या हिज़्बुल बहार शरीफ के आमिल हैं, तो हिज़्बुल बहार शरीफ से रकम निकलवाने का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक सादा कागज़ लें और गोल दायरे में बिस्मिल्लाहि बाबुना तबारक हैतानुना यासीन सक़फ़ुना काफ़ा या आइन सौद किफ़ायतुना हामीम आइन सीन क़ाफ़ हिमायतुना फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। ये गोल दायरे में लिखें, बीच में मकसद लिख दें, 2 तावीज़ बना लें इसके। एक तावीज़ तो ये करें कि उसको वज़न के नीचे दबा देना है, और एक तावीज़ जो है उसको कब्रिस्तान में, पुरानी कब्र में दबा देना है। ये गोल दायरे में लिख के दें और इस पर 9 बार हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ें। ये नक्श तैयार करें, नक्श तैयार करके हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ कर आएँ और जो है ये तावीज़ लिखें और 9 मरतबा हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ के ज़मीन पर हाथ मार के उस पर दम कर दें और दे दें। और लौंगे मंगवा लें उससे, 1 छिटाक या आधा पाव, और वो लौंगे पढ़ के दे दें, हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ के या चहल काफ पढ़ के 111 बार, तो वो पढ़ के दे दें और इसी नियत के साथ पढ़ें, या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह। याद रखें जो चहल काफ पढ़ते हैं तो उनको ये चाहिए, या हिज़्बुल बहार शरीफ पढ़ते हैं या मुज़म्मिल शरीफ पढ़ते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका अमल मुअस्सिर हो, आपकी अमल में तासिर पैदा हो, आप जिस मकसद के लिए जो है सामने वाले को दे रहे हैं आप उस मकसद में कामयाब हो जाएं, तो ऐसी सूरत में ये मैं यहाँ पर यही गुजारिश करूँगा कि वो अपना विर्द बनाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है इस्तिखारा के हवाले से, मरज़ की तशख़ीस करने के हवाले से, और बेहतरीन जो है ये जो है हमारा सिलसिला होगा, और इसमें आप तशख़ीस के हवाले से, इस्तिखारा के हवाले से इतने मजबूत हो जाएंगे कि सामने वाले को आप बिल्कुल मुतमईन भी कर सकते हैं, और सामने वाले की बीमारी का, उसकी मरज़ का आराम से आप जो है अंदाज़ा भी कर सकते हैं, आप अच्छी तशख़ीस भी कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इसको बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह लॉन्च करने वाले हैं। तो 111 बार जब भी कोई अमल करने जा रहे हैं तो 111 बार सबसे पहले या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह पढ़े, फिर अपना हिज़्बुल बहार पढ़ना, मुज़म्मिल शरीफ जो भी पढ़ना वो पढ़ के दम कर दें लौंगों पर,
और दम करने के बाद या जो सामान है जितना भी लीमू अंडे लौंग वगैरह सब पे दम कर दें। जब भी कोई भी उतारा करना हो, कोई भी जादू का, बंदिश का, सिफली का, जो भी काम करना हो XYZ, आप जो है ये करें कि उस पर जो है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शहील्ला जो है वो ज़रूर पढ़ें 111 बार और अपने विर्द में रखें। आमिलीन हजरात जो हैं वो कम अज़ कम जो है इसको 1100 बार इसको अपने विर्द में रखें, रोज़ाना अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाह यकीन करें इसकी रूहानियत इतनी है, इतनी रूहानियत हासिल हो जाती है कि आप अगर किसी मरीज़ का इलाज करने का इरादा भी कर लेंगे ना, या जो मरीज़ आपके पास आ रहा है और आप उसका इलाज करना चाहते हैं, आप जैसे काम शुरू करेंगे तो बाज़ औक़ात मरीज़ के इलाज का इरादा करते ही जो है उसके काम बनना शुरू हो जाते हैं। इतनी रूहानियत है इस इस्म शरीफ के अंदर। बुज़ुर्गों ने हुज़ूर गौसे आज़म के इस्म को, साहिब ज़मा के इस्म को, इसको साहिब ज़मा भी फरमाया गया। सरकार गौसे आज़म को फरमाया कि साहिब ज़मा का जो इस्म है वो इस्म आज़म है। इसमें आज़म कहा गया। इसमें आज़म वो होता है कि जिससे बंदा जिसका वास्ता दे के, जिसको पढ़ के अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, कोई इरादा करे, दुआ करे, हाजत को तलब करे तो अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा कर देता है। तो ये जो है कोशिश करें और फिर जो है इस तरह दें, इंशाअल्लाह वो कर्ज़ा फ़ौरन लौटा देगा। सही है। ये इंशाअल्लाह अगले हम जो है इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट में इंशाअल्लाह कुछ और सवालात हैं, उसको इंशाअल्लाह हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।